क्या आप अपनी फसलों में फल छेदक, तना छेदक, थ्रिप्स और आपके फलों में अंदर लगने वाली लटों से परेशान है, चाहे वो पत्ती कुतरने वाली लटो, तना छेदक हो, यानी सभी प्रकार की लटों से परेशान हो और आपने एक से अधिक इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर लिया लेकिन आपको कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिला है, तो आप घबराइए मत। आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे इंसेक्टिसाइड के बारे में बताएंगे, अगर आपने एक बार इसका इस्तेमाल अपनी क्रॉप्स के अंतर्गत कर दिया तो ये आपकी फसलों में माने कोई सा भी फल छेदक कीट हो, तना छेदक हो, कोई भी कीट हो आपकी फसलों में, उसको बिल्कुल ही 100% से ख़त्म कर देगा। यानी कि कीटों की बिल्कुल छुट्टी है। इंसेक्टिसाइड अगर आपने एक बार इस्तेमाल कर लिया तो इस इंसेक्टिसाइड का नाम है BASF का एक्सपोनस इंसेक्टिसाइड, जो कि एक कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टम इंसेक्टिसाइड है, जो कि बहुत ही बेहतरीन नए ज़माने का इंसेक्टिसाइड। अगर आपने एक बार इस्तेमाल कर लिया तो आपकी फसलों में से कीटों को अच्छे से कंट्रोल करेगा। चलिए मैं आपको इसको विस्तार से समझाता हूँ कैसे काम करता है, कैसे इस्तेमाल करें जब आपको अच्छे रिजल्ट मिले। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप इसके इस्तेमाल में कुछ गलती करते हैं तो आपको जो इसका रिजल्ट अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक देखिए अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं अगर एक्सपोनस है क्या। एक्सपोनस BASF कंपनी का एक नया कीटनाशक है जो कि बहुत तेज़ी से असर करता है। यानी अगर आपने तुरंत स्प्रे किया तो उसके एक ही घंटे में जो कीटों को बिल्कुल कंट्रोल कर लेगा। नए ज़माने का इंसेक्टिसाइड है जिसमें टेक्निकल की बात करें तो आपको इसमें एक टेक्निकल देखने को मिलता है जिसका नाम है ब्रोफ्लानिमाइड। 300 ग्राम प्रति लीटर SC फॉर्म में होता है। यानी जो 300 ग्राम होता है इस टेक्निकल का, वो 1 लीटर पानी में 300 ग्राम होता है और SC फॉर्म में होता है। SC फॉर्म का मतलब होता है सस्पेंशन कंसंट्रेट, यानी जो ये केमिकल है बिल्कुल सफ़ेद गाढ़े लिक्विड तरल रूप में पाया जाता है और 100% पानी में घुलनशील होता है, यानी पानी में अच्छे से घुल जाता है और इसका फसलों पर एक समान प्रभाव रहता है। यानी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है SC फॉर्म होने के कारण। और जो है यानी बारिश के मौसम में SC फॉर्म होने के कारण पत्तियों पर अच्छे से चिपक जाता है, जिससे बारिश के सीजन आपको उसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसमें जो टेक्निकल होता है वो जितने भी कुतरने वाले कीट होते हैं, फल छेदक हो, चबाने वाले कीट हो, साथ में कुछ सकिंग पेस्ट एंड रस चूसक कीट होते हैं जैसे सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स वगैरह, इनको भी कुछ हद तक कंट्रोल करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जिसका प्रयोग किया जाता है वो कुतरने वाले कीटों के खिलाफ किया जाता है। आप समझते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन यानी एक्सपोनस आखिरकार कार्य कैसे करता है, जिसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलते हैं आपको। देखिए जब आप फसलों के ऊपर इसका स्प्रे करते हैं सबसे पहले कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमिक तरीके से कार्य करता है। कॉन्टैक्ट का अर्थ होता है जब फसलों पर एक्सपोनस का छिड़काव किया जाता है तो जैसे कोई भी कीट छिड़के गए भाग पर एक्सपोनस के संपर्क में आता है तुरंत ये जहर कीट के शरीर में प्रवेश कर जाता है। प्रवेश करने के कुछ ही घंटों में कीट को तुरंत मार देता है। दूसरा है सिस्टमिक। सिस्टमिक अर्थ होता है यानी जब भी कीट आपकी फसलों पर अटैक करेगा सबसे पहले वो पत्तियों को कुतरेगा, तो पत्तियों को कुतरेगा, खाएगा, कुछ भी करेगा, आपकी फलों के अंदर पहुंचेगा। तो जैसे ही फलों को खाएगा तो वो उसका वैसे उस शरीर के कीट के शरीर के अंदर चला जाएगा। अंदर पहुंचने के बाद उसका पाचन तंत्र होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको जाकर इफेक्ट करेगा, यानी पाचन तंत्र को निष्क्रिय कर देगा। पाचन तंत्र के निष्क्रिय होने से जो कीट तुरंत मर जाएगा और इससे अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। देखिए जब एक्सपोनस जैसे कीटों के शरीर में जाता है तो उनके अंतर्गत एक क्रिया होती है GABA यानी गाबा क्रिया होती है, जिसके द्वारा कीटों के शरीर में कोई भी क्रिया होती है, कोई भी संदेश होती है, वो डायरेक्ट GABA के द्वारा उसके मस्तिष्क तक होती है। जब ये जो है एक्सपोनस उस GABA को नष्ट कर देता है, यानी GABA के नष्ट होने से जो है कीटों के शरीर के संकेत मस्तिष्क से नहीं पहुंच पाएगी। मस्तिष्क से नहीं पहुंच पाएगा तो वो कोई भी जो है अच्छा एक्टिव नहीं रह पाएगा, यानी मस्तिष्क से संदेश को ब्लॉक कर देता है, जिससे कीट की तुरंत मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार एक कीटों को अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। अब बात करते हैं आप इसका उपयोग कैसे करें। देखिए इसका उपयोग करना बहुत ही आसान है। अगर आप सही मेरे बताए तरीके से इस्तेमाल करते हैं आपको अच्छा रहेगा। अगर आप कुछ भी गलती करते हैं तो आपको उसका रिजल्ट देखने को नहीं मिलते। देखिए ये एक नया ज़माना कीटनाशक और इसमें जो टेक्निकल बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निकल, इसलिए आपको इसका डोज लेना है। तो सबसे पहले तो आपको इसका स्प्रे कब करना है, जब आपकी फसलों में आपको कीटों का अटैक दिखाई देना, कीटों का अटैक दिखते ही आपको तुरंत स्प्रे कर देना। और जब आपको डोज लेना 15 लीटर स्प्रे पंप में आपको सिर्फ केवल 3 ml का ही प्रयोग करना। हाँ, आपको 15 लीटर में 3 ml इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड है। सिर्फ आपको 3 ml का इस्तेमाल करना 15 लीटर पानी में, और ये बहुत ही महंगा इंसेक्टिसाइड है और बहुत अच्छी तरीके से कार्य करता है। इसलिए 3 ml से ज़्यादा मेरी सिफारिश है, 3 ml से ज़्यादा आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना, 3 ml ही रखिए। अब बात करते हैं अगर आप अपनी फसलों में इसका इस्तेमाल करते हैं एक्सपोनस का तो कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करता है। देखिए सबसे पहले तो आपकी फसलों में फल छेदक कीट होता है, उसको कंट्रोल करता है। तना छेदक, सेमी लूपर, सूट बोरर, फ्रूट बोरर और सभी इल्लियों को, जितने भी प्रकार की इल्ली होती है उनको अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। भाई थ्रिप्स और लीफ माइनर को भी कंट्रोल कर लेता है। अब बात करते हैं ये अच्छे से इनको तो कंट्रोल कर लेता है। अब इसके बाद जानेंगे कि आप इसका इस्तेमाल किन किन क्रॉप्स में कर सकते हैं। देखिए आप सभी वेजिटेबल्स में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, गन्ने में कर सकते हैं, यानी ऑल ओवर आप सभी क्रॉप्स में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि ऐसा नहीं है किसी क्रॉप नहीं करे, सभी क्रॉप में इस्तेमाल कीजिए, आपको अच्छा बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और इसके बाद आपको जो इसका सेकंड स्प्रे करना है, लगभग एक स्प्रे के 15 से 20 दिन बाद आपका सेकंड स्प्रे कर सकते हैं। बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। देखिए इसका जो पैक है सबसे पहला तो 8.5 ml का पैक आता है, जिसकी प्राइस 550 से 560 रुपये। वह 17 ml की प्राइस 950 रुपये। वहीं पर 25 ml का पैक की प्राइस 1369 रुपये। वह 34 ml की प्राइस आपको 1610 रुपये देखने को मिल सकती है।
तो किसान भाइयों, ये थी एक्सपोनेंस इंसेक्टिसाइड के बारे में पूरी डिटेल वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपकी फसलों में कौन कौन से कीटों का अटैक है और आप कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सा इस्तेमाल लेते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।